बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहर कायद के लिए बल्दिया उस्मा के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मनसूबे और दीगर अमूर पर भी बातचीत हुई है। तफसीलात जानेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुलाकात हुई है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से। मुलाकात में शहर कायद के लिए बल्दिया उज़्मा के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, जबकि वफाकी फंडिंग से जारी तरक्की मनसूबों और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई है। इसके अलावा कराची को मुआशी शहर करार दिया गया है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से, जबकि शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के हवाले से भी गवर्नर सिंध ने जो है वो अहम तरीन ज़रूरत उसको जो है बताया है मुर्तज़ा वहाब को कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। साथ ही मुहर्रमुल हराम में सफाई सुथराई के मौसम इंतजाम की भी यकीन दहानी करवाने पर भी गवर्नर सिंध ने जो है वो बताया है मेयर कराची को। इसके अलावा मेयर कराची की जानिब से ये कहना था कि शहर की तरक्की में वफाकी फंडिंग का अहम किरदार है। इसके अलावा शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कारपेटिंग की जा रही है और सड़कों को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। जी ठीक है ताहा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें गवर्नर हाउस में जारी आर्टी कोशिश के हवाले से और आपको बताएं कि तीसरे और चौथे मरहले के टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। बरसात में भी तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी नुमान। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ जहाँ पर आईटी के एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं। मौसम भी खुशगवार है। कुछ देर कबल जो है यहाँ पर बरसात भी हुई है। इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त बैठा हुआ है, बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं। ये तलबा किस मैदान में जा रहे हैं, किस मैदान में जाकर पैसे कमाएंगे, कैसे होगा, चीज़ बताइएगा ज़रा। देखिए, आप सभी ने सुना होगा, पूरा पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट ये कह रही है कि दुनिया में आईटी का फ्यूचर है। दुनिया में लोग 152 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस सब को करवाने के लिए इंतज़ाम और एहतमाम कोई नहीं कर रहा। आज आपको ये एहतमाम और इंतज़ाम नज़र आ रहा है। उन डॉलर्स को कमाने के लिए इन 50,000 बच्चों को हम अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। इनको वो कोर्सेज़ कराने जा रहे हैं जिससे ये लाखों डॉलर ये कमा के लाएंगे, और उसके लिए जितने भी इंतज़ामात हैं वो सब फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। और तमाम वसाइल जो मुहैया करने थे वो हमने यहाँ किए हैं। आपने एज़ मीडिया रमज़ान में भी दिखाया कि हमने इफ्तार और डिनर किया, वो भी इज़्ज़त और एहतराम से था। और आज आप देखें कि हर एक के पास 2-2 पानी की बोतलें, जो कि ब्रांडेड पानी की बोतल है, एक्वाफिना की और नेस्ले की और बाकी कंपनीज़ की, वो सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि इन बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा सके और ये अपने पैरों पर खड़े हो सके। अच्छा गवर्नर साहब, मुझे ये भी बता दिएगा, बरसात हुई, बड़ी तेज़ हवा भी चली, लेकिन इन बच्चों के हौसले जो है वो पसपा ना कर सकी, तो क्या कहेंगे, ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है? पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, हिम्मत वाले हैं। तेज़ बारिश में भी खड़े थे, लेकिन आपने देखा कि इनके साथ इस बारिश में मैं भी खड़ा था। मैंने अम्ब्रेला नहीं ली क्योंकि मेरे इन भाइयों के पास अम्ब्रेला नहीं थी, तो मैंने कहा अम्ब्रेला हटा दें। जब तक ये यहाँ पर मौजूद है, मैं भी इनके साथ मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे। इस वक्त गवर्नर हाउस में 15,000 बच्चों के एंट्री टेस्ट लिए जा रहे हैं, पहले मरहले में, तीसरे मरहले में, जिसके बाद चौथे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। उसमें भी 15,000 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कुल 30,000 के करीब बच्चे आज गवर्नर हाउस में एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। जी, यहाँ आपको बताएं कि कराची का मौसम सुहाना होते ही शहरियों ने समोसे, पकोड़े और मीठी अशिया से लुत्फानंदोज होने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं बारिश के मौसम में अंदर से की गोलियाँ, मीठी टिक्कियाँ, कचौरियाँ खाने में बहुत मज़ा आता है। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है। मौसम इस कदर खुशगवार है कि आसमान पे काले बादल जो है पूरे तरीके से छाए हुए हैं। इस वक्त जो है मैं पाकिस्तान चौक पर मौजूद हूँ और जो है फुहार बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। और मेरे कब में भी आप बाखूब देख सकते हैं कि कचौरी का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है अपने मौसम को खुशगवार बनाने के लिए जो है कचौरी की लाइन में लगे हुए हैं। मेरे साथ एक यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि क्या कॉम्बिनेशन होता है कचौरी, समोसे, पकौड़ों का बारिश के सीजन में? जनाब, ये मौसम होता है, मौसम खुशगवार होता है तो लोगों को ऐसी तरह यानी चटपटी चीज़ें खाने का दिल करता है। तो मौसम की मुनासबत से ये बहुत अच्छा यानी मज़ा करता है, तो लोग उससे एंजॉय करते हैं। सर कराची के मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त तो बड़ा खुशगवार मौसम हो गया है। अल्लाह करे ऐसी ही मौसम रहे,
ताकि लोग लुत्फ़अंदोज़ में। बहुत गर्मी थी और लोग परेशान थे। अल्लाह करे आइंदा भी मौसम ऐसी रहे, खुशगवार मौसम रहे, कराची के लोगों के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कचौरी आप खरीद रहे हैं और बाकी बारिश में कौन कौन से जो आइटम होते हैं जो बड़े लजीज होते हैं? कराची बारिश में भाव एक तो होती है, यानी में उसको बोलते हैं अंदर से की गोलियाँ, समोसे और जो है मीठी टिक्कियाँ होती हैं, और एक सोहेल नाम का होता है जो मिठाई की दुकान में मिलता है। इस मौसम में ये बहुत अच्छे लगते हैं, यानी ख़वातीन को, बच्चों को, मर्द हज़रात को सभी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इनसे। लेकिन आपने सुना क्या है, मौसम जो है वो ऐसा खुशगवार हो रहा है कि शहरी जो है वो अंदर से की गोलियाँ या मीठी टिक्कियाँ जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं, और जो है मौसम को जो है अपने मज़ीद उसका मज़ा दोबारा करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो खाने पीने की ख़रीद रहे हैं और घर जा रहे हैं। इस वक्त भी जो है शहरी अपनी फैमिली के हमरा बाइक पर सवार हों या जो है पैदल चल के आ रहे हों, लेकिन स्टॉल के लिए जो खड़े हुए हैं और जो है लंबी कतार में लगे हुए हैं और ज़्यादा मिकदार में जो है ऑर्डर भी दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि रास्ते में जब हम आए तो हमने ये भी देखा कि कहीं जगह पे जो है वो तारे भी गिरी हुई हैं, काफ़ी जगहों पे जो है वो दरख्त भी गिरने लगे हैं। इसी चीज़ से जो है वो शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। लिहाजा ऐसा मौसम में जो है वो फुटपाथ हो या दरख्त हो या तार हो, इन चीज़ों से जो है वो बच के और दूर होकर चलना चाहिए। ये भी हमारे लिए जो है एक अहम फ़र्ज़ है। जी, अब आपको बताएं कि रोशनियों के शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने डेरे डाल रखे हैं। शहर में जारी 10 से 12 घंटों की बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को परेशान कर रखा है। लाइन्स एरिया के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से आजिज आ गए हैं। कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग से शहरियों के मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे, तो वहीं मेंटेनेंस के नाम पर भी 10 घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। बिजली की बंदिश से मुतासरा इलाकों में शामिल लाइन्स एरिया में दिन में कई बार लोड शेडिंग ने लोगों को परेशान कर दिया। खवातीन कहती हैं भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन बिजली के आने जाने का कुछ पता नहीं। 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती है। सही है। सुबह जाती 3 घंटे, फिर दोपहर को, शाम को। कभी तो ऐसा होता है वो अपनी मर्जी से केस चले, रात को भी 1.5-2 घंटे बंद कर देते लाइट को। इतना परेशान होते हैं छोटे छोटे बच्चे, 1 महीने से इतना परेशान ख्वार हो रहे, न बिजली होती है न पानी। छोटे बच्चे, इतना वजन उठाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है मजबूरी से। कंप्लेन करते आती नहीं है कि यहाँ से बिल नहीं आते और जो है ना वो मसले करते। सही है। बस इसी हाथ में कोई कंप्लेन नहीं लेते लोग। हमारे तो तकरीबन 1 महीना 2 हो गया इधर आने पे। हम परदेसी हैं, इधर का नहीं है, जफराबाद का है, लेकिन बिजली की हालत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। कराची में सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, अल्लावाली, नागन चौरंगी के अतराफ में भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और टेक्निकी खराबी को लोड शेडिंग से ना तशबीह दी जाए। कैमरामैन हारिस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुहर्रम शुरू हो गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक टच से मस नहीं हुई। मजालिस के औकात में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरियों का मजालिस में बैठना मुश्किल बना दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में तारीकियों का राज बरकरार। बेशतर इलाकों में 10 घंटों से जायद लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। इमाम बारगाहों को भी ना बख्शा गया। मजालिस के दौरान भी बिजली गायब होने लगी। लाइन्स एरिया के इमाम बारगाह अज़ा खाना सकीना में भी बिजली सुबह 9 बजे जाती है तो फिर रात 1 बजे आती है। शहरी कहते हैं दिन हो या रात मजालिस में बिजली नहीं होती, क्योंकि जब रात के अंधेरे में 9 बजे जहाँ या मजलिसें स्टार्ट होती हैं उस वक्त लाइट नहीं होती। अंधेरे में मजलिसों का सामना है कि हम सिक्योरिटी का किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये हमारे लिए एक अलमिया हो चुका है। और लोड शेडिंग का ये सिलसिला है कि औरतें अभी सुबह से मॉर्निंग में मजलिसें स्टार्ट होती हैं, लेडीज़ मजलिस, उसमें औरतें गर्मी में हैं, इसमें औरतें बच्चों को लेके बैठी होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, औरतें परेशान होती हैं, तो इस तरह डिस्टर्ब होती है, मजलिस वगैरह भी प्रॉपर वो सुन नहीं पाती, तो इस तरह बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो पाती हैं। इसलिए हम लोग को सबको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आती है 1 घंटा आती है, फिर 12 घंटे गायब, कुछ भी नहीं आती। परेशान हो गए बच्चे, बच्चों के दाने निकल गए, पानी नहीं है, कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें और खाना कैसे पकाएं, कुछ भी नहीं है। मुहर्रम में नजरो न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। खवातीन पर्दे में बैठकर मजालिस सुनती हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग से बाज नहीं आ रहा, जो लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। रोशनियों के शहर कराची में गैस बहरान बदस्तूर बरकरार है। LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल से खाने की तैयारी का अमल और गैस के बिलों की अदायगी शहरियों के अखराजात में इजाफे का सबब बनी हुई है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गैस बहरान हल होने में नाकाम। कराची में गैस प्रेशर में कमी और बहरान ने लोगों को चकरा कर रख दिया। शहर के बेशतर इलाकों में गैस मसाइल की शिकायत आम होने लगी। शहरियों का कहना है कि दिन में किसी भी वक्त गैस की बंदिश या प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है। SSGC की शिकायती मराकज़ पर सिर्फ खाना पूरी होती है, मसला हल नहीं होता।
होता। मुतबादिल गैस के ज़राए इस्तेमाल से माशी मुश्किलात बढ़ गई हैं। खाने पकाने का टाइम हो तो गैस चली जाती है, जब बंदा टाइम चला जाए खाना वाना होटल से ले लेते तो गैस आ जाती है। तो ये सूरत हाल है कि गैस का नामो निशान नहीं है। मेरी रिहाइश आज़म टाउन 17 नंबर गली की है, तो वहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही। अगर आती भी है तो तकरीबन 1 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है, तो इसलिए हमें बहुत परेशानी है वहाँ पे। वैसे तो पूरा शहरी गैस मसाइल से दोचार है, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस न होने के बराबर है। लाइन्स एरिया, रामसामी, शू मार्केट, पुराना गुलीमार, उस्मानाबाद, बादामी रोड, रेक्सर लाइन, पाक कॉलोनी समेत बेशतर पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में गैस बहरान के बाद LPG महंगी कर दी गई। शहरियों के लिए सस्ती LPG ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों पर फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मजदूरों के अखराजात और बिजली महंगी होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। काविश में मन की गैस का बहरान और महंगी LPG शहर कायद के बासी अजियत से दो चार। मार्केट में सरकारी कीमत पर LPG की फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। ओगरा ने सरकारी कीमत 177 रुपए मुकर्रर की है, जबकि मार्केट में 200 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त जारी है। दुकानदारों ने सरकारी कीमत पर फरोख्त से इनकार करते हुए मजदूरों के अखराजात, महंगी बिजली और ट्रांसपोर्ट के किरायों को वजह करार दिया। जो माल प्लांट से मिलता है वो महंगा मिलता है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि गाड़ी अपनी भेजनी पड़ती है, जो आने जाने का गाड़ी का खर्चा, किराया, और उसके अलावा 2-3 मज़दूर जो दुकान पे रखे हैं उनकी मजदूरी, खर्चा, तनख्वाह, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखे। बिजली का बिल हो गया, आप देख लें, हम लोग मोटरें चलाते हैं प्रेशर वाली, ठीक है, तो दुकान का किराया, दुकान भी अपनी नहीं भराई, तो ये सारे खर्चे निकाल के फिर हम लोग 10-15 रुपए की जो बचत है अगर वो भी ना लें तो फिर गवर्नमेंट हमें कहे तो हम फ्री में लोगों को दिया करें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। गैस बहरान के शिकार शहरियों ने हुकूमत से LPG की सरकारी कीमत पर फरोख्त का मुतालबा कर दिया। जब दुकान वाले से पूछेगा वो बोलते हैं हमारे पीछे से खर्चा आता है, लाने का, दुकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, ये होते वो होते, तो हम लोग जो अगर 10-20 रुपये ना कमावे तो गुजारा ही नहीं होते। गरीब लोग घर पे चूल्हा जला रहे हैं, उनके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा, सही है। अगर वो दुकान से ख़रीदते हैं तो इतना तो उसकी दिहाड़ी नहीं है, 1000-800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा होता है। अगर उसमें वो 2 किलो गैस भरता है तो आप खुद सोचो वो बेचारा आगे क्या करेगा। जिस तरह ये महंगाई है, महंगाई को नज़र रखते हुए आप खुद सोच लो। हुकूमत की खुली छूट और गैस बहरान का फ़ायदा उठाकर LPG के दुकानदार शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर में चंद मिनटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया। इंतजामिया की मानसून हिकमत अमली चंद मिनटों की बारिश में बह गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 में चंद मिलीमीटर बारिश में सड़क ज़ेरियाब आ गई है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताएगा इंतजामिया क्या कर रही है? बिल्कुल जी, इंतजामिया की जानिब से जो है मानसून के हवाले से पेश की अलर्ट्स भी जारी किए गए और उसके हवाले से सफाई सुथराई के जो है वो दावे भी किए गए, और इसके अलावा ये भी कहा गया इंतजामिया की जानिब से कि बारिश होते ही जो है वो फौरी पानी जो है वो उसकी निकासी कर दी जाएगी। लेकिन गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 जो है वो इलाका, वहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर के चंद मिनटों की बारिश है और उसके बाद जो है पानी जमा हो गया सड़क पर, और जिससे ट्रैफिक की रवानी और आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि रिहायशी जो है वो भी खौफ में मुब्तला है। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि गलियों में भी ये पानी जो है वो जमा हुआ है। निकासी आपका कोई भी जो है निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। बारिश चंद मिनट बरसी थी, जितनी बारिश बरसी और तमाम पानी जो है वो सड़क पर और गलियों में ही खड़ा हुआ है, वहाँ से निकासी मुमकिन नहीं हो सके। जबकि इंतजामिया का दावा है कि बारिश होने के फौरी बाद जो है वो पानी की सफाई कर दी जाती है, और इंतजामिया की जानिब से जो है वो दावा ये भी किया गया है कि गुलशन इकबाल टाउन में भी जो है वो निकासी आप के लिए अमला जो है वो सड़कों पर मौजूद है। लेकिन उसके बरक्स पानी वहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। अब तक जो है वो चंद मिनट की बारिश हुई है और चंद मिलीमीटर ही बारिश यहाँ पर हुई थी, उसके बाद अब तक ये सूरत हाल है जी। ठीक है, दावे बड़े किए जाते हैं लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम की सैर व तफरीह के लिए बनाए गए पार्क महकमों की गफलत से तबाही का शिकार होने लगे। कराची के इलाके के एरिया का पार्क वीरान खंडरात में तब्दील हो गया।
पार्क में मौजूद तमाम सहूलियात नापैद, जगह जगह कचरे के ढेर, पार्क की दीवारें भी गिर गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद माजिद। कराची के बेशतर पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गए, जिसकी बड़ी मिसाल कोरंगी के एरिया पार्क की है, जो किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। पार्क की खस्ता हाली पर शहरी फट पड़े। कहते हैं पिछले कई साल से पार्क टूट फूट का शिकार है, कोई देखभाल करने वाला नहीं। इलाका मकीनों के लिए बनाई गई तफरीगाह खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 20 साल हो गए इसको, 20 साल से इस पे 1 रुपया भी नहीं लग गए। वो कई हुकूमतें आई, कहीं चली गई, कितना पैसा खा गए। पार्क के नाम पे झूले लगे थे, फिसल पंडे लगे थे, सब कुछ तोड़ फोड़ के बेच के खा गए, सो और कुछ भी नहीं किया। मकीनों का कहना था कि पार्क में मौजूद कचरे से ताफुन फैल रहा है, जो खेल कूद में मशगूल बच्चों के लिए बीमारी का बाइस बन रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने खुद काम किया, ये साफ सफाई भी इतनी आपको जो नज़र आ रही है ना, ये अपनी मदद आपके तहत हुई है। यहाँ पे बहुत कचरा था, आप पहले आते ना तो शायद आप यहाँ पे अंदर नहीं आते। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि वो कोरंगी के एरिया के पार्क की मुरम्मत करके इसे असल हाल में बहाल कराएं। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। मुल्क में जब भी कुदरती आफात आए तो फलाही इदारे आगे बढ़कर काम करते हुए नजर आते हैं, जिसकी मिसाल गडाप में बनाए जाने वाले मॉडल विलेज की है। खिदमत की जानिब से बना के मॉडल विलेज में 23 पक्के मकानात बनाकर मुतासरीन के हवाले किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2022 में बारिशों से होने वाली तबाही ने जहां लोगों को बेघर किया, वहीं कुछ फलाई तंजीमें लोगों की मदद में पेश दिखाई दी। अल खिदमत फाउंडेशन भी इन्हीं फलाई इदारों में से एक है, जिन्होंने सलाह मुतासरीन के लिए घर बनाने के न सिर्फ दावे किए हैं बल्कि उसको मुमकिन भी बनाया है। और यहाँ पर इस मॉडल विलेज के अंदर मॉडर्न सतह पर सोलर पैनल के थ्रू पानी और बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। अल खिदमत की जानिब से पक्के मकानात मिलने पर मुतासरीन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं अल खिदमत ने हमारे लिए बहुत काम किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमारा सारा मकान था कच्चा, गिर गया था, बरसात बहुत आई थी, गिर के कुछ नहीं बचा। इसने आया, ये खिदमत किया, घर बनवाया, मस्जिद बना के दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हम लोगों के पहले कच्चे झूपड़े थे, वो बारिश में गिर गए थे, ख़त्म हो गए थे। फिर ये जमात वालों की मेहरबानी है, जिसने ये हमें दिया मकान। आज हम सुकून से रह रहे हैं, तो जमात इस्लामी की वजह से सुकून से रह रहे हैं। मॉडल विलेज के रिहायशियों ने फलाही इदारे की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलियात की भी तारीफ की। सबसे बड़ी उनकी ये मेहरबानी है जो हमें एक तो पार्क बना के दी, और जो यहाँ पानी का हेड पैंप लगाए। हमारे बच्चे बहुत दूर से पानी लेके आते थे, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के अंदर उन लोगों ने बोरिंग लगाया। बड़ी मेहरबानी है इनकी। और सारे मकान हमें पका करके इन सारे दिए, किचन भी दिए हैं और वाशरूम वगैरह सब कुछ दिए हैं। अल खिदमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए गडाब में मॉडल विलेज बनाया गया है, जिसमें पार्क और मस्जिद समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। अल खिदमत की जानिब से बनाए जाने वाले ये घर इस बात की मिसाल हैं कि अगर काम करने का जज्बा हो तो इख्तियारात मायने नहीं रखते। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ ताहा मलिक, कराची। मोटरसाइकिल के अखराजात भी अब शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगे। नई टायर ट्यूब और पंक्चर की कीमत में इजाफा कर दिया गया। काविश मेमन रिपोर्ट के साथ। कमर तोड़ महंगाई ने शहर कायद के बासियों को जकड़ लिया। सवारी के अखराजात भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। 125 का 120 रुपए वाला पंक्चर 150 रुपए का हो गया। 70 का 100 रुपए वाला पंक्चर 120 रुपए का कर दिया गया। मोटरसाइकिल की नई ट्यूब 100 रुपए महंगी होने के बाद 600 रुपए की हो गई। गाड़ी का पंक्चर भी 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए पर पहुँच गया है। पंक्चर के दुकानदार कहते हैं पंक्चर लगाने में इस्तेमाल होने वाला सामान महंगा हो गया है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया। जाहिर सी बात है, हर चीज़ बढ़ रही है। कंपाउंड लगता है पंचर के लिए, वो महंगा हो गया है। बिजली लगती है, बिजली महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी हो गई है बड़े भाई, क्या कर सकते हैं हम इसमें, तभी हमें भी बढ़ा। शहरी फट पड़े, बोले मुनाफाखोरों का राज है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई तो बहुत है, कारोबार तो वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। अभी वो कारोबार तो अभी नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अभी पेट्रोल महंगा है, खर्चा महंगा है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में गुज़श्ता हफ्ते 17 पुलिस मुकाबले हुए। पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक जबकि 18 जख्मी डाकुओं समेत 28 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कराची के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 928 से ज़्यादा मुलज़मान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कराची पुलिस का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत की 47 किलो 21 ग्राम चर्स, हेरोइन और आइस बरामद की गई है। शहरियों से लूट मार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 134 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ, जबकि छीनी गई चीज़ें भी बरामद कर ली गई हैं।
बल्दिया इत्तेहाद टाउन में आंधी के दौरान मकान की दीवार गिर गई। दीवार तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक और मां जख्मी हो गई है। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अपडेट करते चले आपको अफसोसनाक खबर से। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में आंधी के दौरान मकान की दीवार गिर गई। दीवार तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बारिशों के दिन हैं और ऐसे में इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं जो कि अफसोसनाक होते हैं। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में आंधी चली है और आंधी के दौरान मकान की दीवार गिर गई है। दीवार तले दबकर एक बच्चा जहाँ बहक और माँ जख्मी हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा, माँ की हालत कैसी है? बिल्कुल जी, माँ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और जख्मी जो खातून है उनकी शनाख्त 32 साला लुमना के नाम से की गई, जबकि इस वाक़े के अंदर एक बच्चा 7 साला इनफाल जो है वो जो दीवार गिरने के बाद जाँ बहक हो गया। दोनों को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर हजरात के मुताबिक जख्मी माँ की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है, जिनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में उन्हें रखा गया है, ऑपरेशन थिएटर में। और बल्दिया इत्तेहाद टाउन का इलाका मुज़ाफ़ाती इलाका है। तेज़ हवा और आंधी जैसी चली उस वक्त ये वाक़या पेश आया, इसलिए कि इन इलाकों में ज़्यादातर जो मकानात हैं वो सीमेंटेड ब्लॉक के तो ज़रूर बने होते हैं, लेकिन इनकी पुख्तगी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। और यहाँ पर जो छतें कायम की जाती हैं, या तो वो सीमेंट की चादर और या आयरन यानी कि लोहे की चादर की छतें जो है वो रखी जाती है। मुज़ाफ़ाती इलाका है। तेज़ आंधी के बाद जो है मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर इस तरह के वाक़े। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तबरेज़ सादिक मरी ने मौजूद महकमा जात को आशुरा की मरकजी मजलिस और जुलूस के हवाले से निश्तर पाक व अतराफ में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तबरेज़ सादिक मरी की सदारत निश्तर पार्क में इजलास हुआ, जिसमें ट्रांजिशन अफसर नवीद खान कोलाची के साथ जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी शब्बर जैदी समेत दीगर महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने हिदायत दी कि हर महकमा खिदमात की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। इस सिलसिले में हर महकमा अलर्ट रहे और जिस महकमे की जो जिम्मेदारी है उसे सर अंजाम देने की कोशिश करे, क्योंकि हर इदारा व महकमा बखूबी जानता है कि उसे क्या करना है। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले अदील वली रईस की फिल्म 212 को अमेरिका में होने वाले स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा गया है। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। अज़्म पुख्ता हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। अदील वली रईस ने अमेरिका में होने वाले फिल्म मेले में अवार्ड हासिल करके सच साबित कर दी। दुनिया भर से 120 फिल्म साज के मेले में इनकी मुख्तसर फिल्म 212 कामयाब करार पाई। फिल्म की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। पहली दस्तावेजी फिल्म मोबाइल फ़ोन से बनाने वाले अदील वली रईस अब तक बेशुमार मुख्तसर दौरानिये की फिल्में बना चुके हैं, जिसमें से कई फिल्में बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड हासिल करती रही हैं। अदील वली रईस ने बताया कि फिल्म 212 2014 में बनाई थी, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ तसव्वुर जहन में आया कि ये फिल्म लियारी की तंग गलियों में इस वक्त शूट की गई, जब हालात ऐसे थे कि घर से निकलना मुश्किल था। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने जिस तरह हमने सीखी है वो आला से सीखी है, और काफ़ी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली हमने कर दी। हमें बस सेंस ये था कि हमें जैसे कि वाइड एंगल क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, पहले मैंने वो चीज़ें जान ली। फिर उसके बाद फिर हमने कहा ये मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि मुझे एक वाइड एंगल पे छोटी गलियों पे शूट करना था मुझे, उसके लिए मैंने शेरशाह कबाड़ी से एक गोप्रो ले लिया, उसको अभी लकड़ी से बांध के मैंने वो शूट हमने ले लिया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गेम बल नहीं थे या तो सेल्फी स्टिक, इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। बकौल अदील वली रईस के 212 इनकी ज़िंदगी की तर्जुमानी है। 212 में कुछ यूँ था कि उसके अंदर जैसे कि चाइल्ड लेबर, एजुकेशन और हमारे लियारी के जो हालात थे, जिस तरह का मैंने लियारी को पिक्चराइजेशन की थी मैंने, वो था। क्योंकि उसकी जो कहानी थी वो मैंने अपने ऊपर एक, जैसे कि मेरी अपनी कहानी थी, मैंने कोई इंस्टीट्यूट किसी इदारे से नहीं पढ़ा था, तो मैंने यहाँ वहाँ से लोगों से सीखा था। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, बच्चे को पढ़ने का शौक़ है, वो यूनिफॉर्म तो पहन सकता है, वो कहीं से बैग तो पहन रहा है, लेकिन वो उस स्कूल में पढ़ नहीं सकता। वो क्या कर रहा है, वो जाके स्कूल के पास खड़े होकर विंडो से सीख रहा है, सुन रहा है, उसको वो दोहरा रहा है, उससे सीख रहा है। यानी कि अगर आपके अंदर जज्बा हो सीखने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके। अदील वली रईस की फिल्म 212 की कामयाबी इस बात का सबूत है कि आलमी दुनिया में मेहनत को कदर की निगाह से देखा जाता है और पाकिस्तान में बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।